तो आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज इसको मैं ब्लॉग तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इसको ना मैं आज किसी एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती होगी तो क्षमा की प्रार्थी भी हूँ। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो भी शॉर्ट्स हो या वीडियो हो, लोगों ने अपने बच्चों को राधा कृष्ण बना रखा है। बहुत अच्छी बात भी है, बनाना भी चाहिए। जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस टाइम पे माँ जगत जननी योग माया ने भगवान के साथ यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, और भगवान ने मथुरा में और योग माया ने गोकुल में जन्म लिया था माता यशोदा के गर्भ से। तो हमें अपने बच्चों को योग माया और श्री कृष्ण के रूप में उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में यशोदा की गर्भ से जन्म लेने के बाद और देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो उन दोनों का संबंध भाई बहन का था। और जहाँ तक रही हमारी श्री जी राधा रानी की बात, तो वो इस जग की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो उनका जन्म जब आता है तो राधाष्टमी के दिन उनका भी जन्मोत्सव मनाया जाए। अगर बेटी छोटी है तो उसको भी कृष्ण बनाए, अगर बेटा भी है तो उसको भी कृष्ण बनाए। जगह योग माया, क्योंकि वो उन दोनों का संबंध भाई बहन का था, क्योंकि माँ अधिष्ठात्री देवी जगत जननी ने भी भगवान के इस कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। तभी भगवान ने दुष्ट आताताई कंस का वध किया था, पाप से इस धरती को मुक्त किया था। संबंध योग माया और श्री कृष्ण का था। राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण जी का संबंध प्रेम की मूर्त अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। श्री लाल जो है वो दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। श्री जहाँ पे लग जाता है वहीं पे कृष्ण है, वही राधा है। वो उनको ये नहीं कि हम डिवाइड कर दें कि ये है ये है, क्योंकि एक त्रिपुरमयी माया है जिसमें हम ही सिर्फ प्रकृति है, बाकी वो तो परमपिता परमात्मा, वो तो पुरुष सिर्फ एक है जो कि अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु हैं। बाकी तो एक महत्वपूर्ण संदेश और भी बोलना चाहती मैं। अगर हमने अपने बच्चों को कृष्ण बनाना है तो कृष्ण की तरह दिखाना नहीं है कि ये हमारा बेटा एक दिन के लिए नहीं प्राण ले लो, या आजीवन हमें उसे कृष्ण ही बनाना है। उसको अगर हम जितना पुण्य हमें कृष्ण रूप में उसको दे के मिलेगा, अगर उसको हम कृष्ण के जैसे संस्कार न दे पाए, अगर उसे अभद्र भोजन खिलाएं, जहाँ से हमने अपने बेटे को या बेटी को भगवान का स्थान दे दिया, भगवान का रूप दे दिया, तो जब तक वो छोटे हैं, जब तक वो हमारे अधीन हैं, जब तक हमें उनका खाना पीना सब कुछ देखना है, तब तक हर माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को नॉन वेज खाते हो तो अपने बच्चों को ना खिलाएं, क्योंकि तुमने उस परम पिता परमात्मा की कपड़े पहनाए हैं, पीताम्बरी धारण कराया है, उसको भगवान की वेशभूषा पहना रखी है। उनको नॉन वेज हुआ, एग हुआ, ये चीज़ें ना खिलाएं, क्योंकि इससे जो तुमने भगवान दिव्यता उसे प्रदान की है वो, और उसके बाद तुम उसको ये चीज़ें खिलाओगे तो नर्क के गामी रहोगे। क्योंकि अपने बच्चे को अगर सात्विक तुमने बना दिया, भगवान के रूप में तुम उसे देखना चाहते हो, तो भगवान की तरह ही उसे बनाओ। भगवान किसी जीव को मार के नहीं खाते हैं, भगवान किसी ऐसे गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। अपने बच्चों को उन वस्त्रों का महत्व समझो कि वो पीताम्बरी चीज़ क्या है। भगवान ने पीले वस्त्र धारण क्यों किए, मोर मुकुट धारण क्यों किया, भगवान ने बैजंती माला क्यों धारण की। तो हमें ये सोच के भगवान के इन रूपों का पूजन करना है। अपने बच्चे को अगर हमने भगवान श्री कृष्ण बना दिया, राधा रानी बना दिया, तो ये नहीं कि हमें अभी फोटो खींचने के लिए या सोशल मीडिया पे डालने के लिए बना दिया। एक प्रण मन में लेना है कि हमें अपने बच्चों को आजीवन बुरे संस्कारों से, बुरी संगत से, बुरे खान पान से, गलत व्यवहार से दूर रखना है। तभी हमारा उसको कृष्ण बनाना सार्थक होगा। अन्यथा नहीं तो हम पाप के भागीदारी रहेंगे, क्योंकि जथो नाम हम तथो गुण, जैसा नाम रहेगा वैसे गुण प्रकट होते हैं।
एक दिन के लिए ही सही हमने अपने बच्चे को कृष्ण बनाया है, उसको कृष्ण के तौर पे देखा हुआ है, उसे पीताम्बरी धारण की है, भगवान की वेशभूषा धारण की है। पीताम्बरी कान पे पहनना कोई साधारण सी बात नहीं होती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाएं, भगवान की तरह ही उसे पालें, तभी हमारा उसे कृष्ण राधा बनाना सार्थक है। और अपने अगर हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो उनको भी कृष्ण कृष्ण बनाएं, और 2 बेटे हैं तो उनको भी कृष्ण कृष्ण बनाएं। ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे तुम योग माया और भगवान श्री कृष्ण के तौर पे भी डाल सकते हो, क्योंकि योग माया भी जगत जननी का स्वरूप थी, जिन्होंने इस सृष्टि में भगवान के साथ बहुत जगहों पे काम किया। आदि शक्ति ने भगवान के साथ पाप से मुक्त कराने में इस सृष्टि में बहुत ही योगदान दिया। राधा रानी तो हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके बारे में किंचित 2 शब्द कहने का हमें। योग माया और श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु का जो कृष्ण बाल रूप था उसको देखो, क्योंकि राधा कृष्ण गोलोकवासी हैं, और गोलोक में राधा कृष्ण प्रेम रूप में रहते हैं। वो गोलोकवासी अजन अनंत हैं, तो इसीलिए भगवान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का संबंध प्रेम का था। क्योंकि आज भी कहीं प्रेम का नाम आता है तो राधा कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है। एक रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, हमें उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। खुद भगवान ने वो मर्यादाएं बनाई, हमने और आपने नहीं बना रखी हैं। अगर आप लोगों को मेरा मत पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करें। कोई अगर हमने गलत शब्द बोल दिए हो, हमें आप भी अपने शब्द समझा सकते हो, कहीं पे अगर गलत हमने बोल दिया हो। अगर कोई शब्द मेरे मुख से गलत निकल गए हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन से व्यक्त जो बात थी वो आप लोगों के बीच में शेयर की। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं इधर उधर से पढ़ के आप लोगों के बीच में कोई शब्द रख रही हूँ। तो भगवान को ऐसा नहीं कि हम इधर उधर ढूंढे, भगवान सब प्राणियों में एक ही रूप में है। वो एक सुंदर सा श्लोक मुझे अभी याद आ रहा है। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रहे जिनके मन, प्रभु मूरत तीन तैसी निहारी। जिसके मन रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन तैसी निहारी। क्योंकि जिसने भगवान को जैसे देखा, भगवान ने उनको वैसे ही दर्शन दिए। तो हम अपने बच्चों में ये न देखें कि ये दोनों को कृष्ण स्वरूप बनाएं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आपसे अगर आप अपने भगवान से, चाहे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से, जिससे भी आप प्यार करते हो, तो एक शेयर बनता है प्लीज़ मेरे लिए, ताकि मेरी ये बातें और लोगों के बीच में भी जाए और लोग भी इसे समझें सुने। और कोई अच्छी चीज़ अगर इसमें है तो आप भी उसे ग्रहण करें। और कोई अगर मुझे समझाने लायक अगर इसमें कोई बात आपके विचार हो तो आप मुझे भी बताएं। बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे रखती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे गौशाले में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसे घर में बना रही हूँ, अभी मेरे विचार आए तो मैं यहीं पे शूट कर रही हूँ। तो इसमें सांसारिक प्राणी हैं, त्रुटि इंसान की गलती हर प्राणी से हो जाती है, चाहे मैं हूँ या आप हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो सर्व संपन्न हो। 2 बातें आपसे भी गलत आ सकती, 2 बातें मुझसे भी। तो अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुँची हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, प्रणाम, राधे राधे, जय